Good morning, everyone. This is your English class, and today we are going to study our next chapter, chapter number 35, reading comprehension. So let's start the class. Student, in reading comprehension, basically we need to read out a passage, and according to that passage, we should give the answer of some questions. Basically, this task is done to check your reading skills. आपकी रीडिंग स्किल चेक करने के लिए कि आपको रीड करके करके आपको समझना आता है कि नहीं, उसे आप क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हो कि नहीं। तो रीडिंग स्किल्स चेक करने के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिए जाते हैं। क्लियर? So first, reading comprehension passage written there, we have to read this passage and then we have to write the answer of given questions. Clear? So now let's start. Read this passage and answer the questions that follow. We must take proper care of our hair. हमें अपने हेयर की अच्छे से केयर करनी चाहिए। हेल्दी हेयर लुक्स ब्यूटीफुल एंड मेक्स अस फील गुड। अच्छे जो हेयर होते हैं, हेल्दी जो हेयर होते हैं, वो अच्छे दिखाई देते हैं, सुंदर दिखाई देते हैं और हमें अच्छा महसूस करवाते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप आवर हेयर क्लीन बाय वॉशिंग इट रेगुलरली विद सोप और शैम्पू। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने हेयर को शैम्पू से और सोप से रेगुलरली उसको वॉश करना चाहिए। This removes the dirt and dust and prevents scalp infection. इस प्रोसेस से, ऐसे धोने से क्या होता है कि जो हमारे हेयर में डस्ट होती है और डर्ट होती है उसको हम रोक देते हैं, खत्म कर देते हैं, जिससे हमारा स्कल्प इन्फेक्शन भी नहीं होता। यानी कि जो हमारी सिर के ऊपर जो स्किन होती है उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता। टू हैव हेल्दी हेयर वी मस्ट ईट अ बैलेंस्ड डाइट। अगर हम अपने हेयर को हेल्दी रखना है तो हमें एक बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, which provides nourishment to our hair and skin, जो हमारी हेयर और स्किन को एक प्रकार की नरिशमेंट देती है। We should eat lots of green leafy vegetables, fresh fruits and cereals. इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें लीफी पत्तों वाली वेजिटेबल्स, ग्रीन पत्तों वाली वेजिटेबल्स खानी चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए और सीरियल्स यानी कि अनाज खाना चाहिए। Consumption of amla juice or ash gourd juice, pumpkin and coconut water enhances hair growth. तो इस तरह के जूस लेने से, जैसे आंवला का जूस लेने से, आश गोर्ड का जूस लेने से, पंपकिन का और कोकोनट वाटर लेने से हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी होती है। राइट? विटामिन B6 फाउंड इन सीरियल्स एंड एग योक। जो विटामिन B6 होता है वो सीरियल्स में यानी गेहूं में, अनाज में और एग के अंदर जो योक होता है उसके अंदर पाया जाता है। हेल्प्स टू प्रिवेंट डैंड्रफ। और उससे क्या होता है, B6 से क्या होता है, जो सीरियल्स और एग के योक में पाया जाता है उससे हमारा जो हेयर में डैंड्रफ हो जाता है वो उसमें उसको प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है। विटामिन B12 हेल्प्स टू प्रिवेंट हेयर लॉस। जो विटामिन B12 होता है वो हमारे हेयर लॉस को यानी कि बालों के झड़ने को रोकता है। एंड कैन बी फाउंड इन फिश, एग्स, चिकन एंड मिल्क। और ये जो विटामिन B12 होता है वो कहाँ कहाँ मिलता है? फिश के अंदर मिलता है, एग्स में मिलता है, चिकन में मिलता है और मिल्क में मिलता है। वी शुड अवॉइड द इनटेक ऑफ मैदा मीन्स फाइन फ्लोर एंड डीप फ्राइड डिशेस। हमें मैदा यानी कि जिसको हम फाइन फ्लोर भी बोलते हैं और डीप फ्राइड डिशेस जो होती हैं उनसे हमें अवॉइड करना चाहिए। एंड स्वीट्स मेड ऑफ व्हाइट शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, टी एंड कॉफी, और इन चीजों को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। If we follow a healthy, that is called regime of yoga and breathing exercise, we can enjoy healthy hair for a long time as it slows down the process of growing and aging. तो अगर हम इस हेल्दी रेजिम को फॉलो करते हैं, रेजिम मतलब ये सिस्टम यानी कि इस तरह की जो डाइट का, बैलेंस डाइट का सिस्टम है वो हम फॉलो करते हैं, रेजिम को फॉलो करते हैं, योगा करते हैं और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे जो हेयर का ग्रे होना है वो रुक जाता है और ग्रे का जो एजिंग होना है वो भी रुक जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। Now this is the passage, and now according to this understanding we need to reply the some questions are here.
राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे ट्रू हैं और कुछ फॉल्स हैं। हमने टी लिख रहे हैं ट्रू के लिए और एफ लिखना है फॉल्स के लिए, राइट। फर्स्ट इज दैट, प्लीज वेट, लेट मी टेक योर अटेंडेंस। ओके, हेयर कैन बी क्लीन बाय वॉशिंग इट विद शैम्पू ओनली। तो हेयर को हम क्लीन कर सकते हैं अगर हम शैम्पू से अपने उनको वॉश करते हैं, सिर्फ शैम्पू से। तो दैट इज स्टेटमेंट इज फॉल्स। शैम्पू के अलावा हम सोप से अपने हेयर को धो के तब भी हम क्लीन कर सकते हैं, तो स्टेटमेंट सच्ची नहीं है वो, यानी कि वो फॉल्स है। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन एफ। नेक्स्ट, विटामिन बी प्रिवेंट्स हेयर लॉस। विटामिन बी होता है वो हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है, यानी कि बालों के झड़ने को प्रिवेंट करता है। बट here it is written vitamin B, sorry, B12 helps to prevent hair loss। तो विटामिन B6 नहीं है, वो विटामिन B12 है जो हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है, रोकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। Now green leafy vegetables, fruits and cereals give nourishment to our hair and skin। So this statement is true, so we have to write here T, right? In first you have to write F, second you have to write F, in the third you need to write T because this statement is true. Come on the fourth statement, a person losing hair should take more of vitamin B। कैसा? B12। एक ऐसा पर्सन जिसके बाल झड़ रहे हो, हेयर गिर रहे हो, उसको विटामिन B12 लेना चाहिए। स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेस। आपने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप आवर हेयर क्लीन बिकॉज, हमें अपने हेयर को क्लीन रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, क्योंकि देन यू हैव टू राइट हेयर, हियर वी कैन राइट दिस रिमूव्स द डर्ट एंड डस्ट एंड प्रिवेंट्स स्कल्प इन्फेक्शन। क्लीन रखने से क्या होता है कि हम डर्ट को रिमूव करते हैं और हमारे स्कल्प इन्फेक्शन जो होता है, हमारी स्किन जो होती है सिर के ऊपर, वो उसके इन्फेक्शन को हम नहीं होने देते, उसको प्रिवेंट करते हैं, right? So dear students, I haven't written the answers here, so answers I am just telling you and I will send the answer key, you can see the answer from there, okay? Now please come on the next question। Second question, a balanced diet provides। जो बैलेंस्ड डाइट होती है वो प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करती है? नूरिशमेंट टू आवर हेयर एंड स्किन, हमारे हेयर के और हमारे स्किन को एक नूरिशमेंट प्राप्त देती है वो बैलेंस्ड डाइट, राइट। नेक्स्ट, fish dash chicken and dash are a rich source of dash। So here we can fill fish, eggs, chicken and milk are rich source of, we can say here, let me get here, vitamin B12, right? So in the last it will come vitamin B12। Question 4, yoga and breathing exercise keep our hair healthy for long by, we can mention here, what we can mention here, slowing down the process of growing and aging। तो अगर हम योगा करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो हम वो हमारे बालों के झड़ने को और बालों के यानी कि ग्रे होने के प्रोसेस को कम कर देते हैं, रोक देते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, answer the following questions। what role does shampoo play in hair hygiene? तो हेयर हाइजीन में शैम्पू क्या रोल प्ले करते हैं, शैम्पू की वजह से क्या होता है? सो आंसर वी कैन राइट हेयर, shampoos keep, sorry, shampoo keeps our hair clean by removing the dirt and dust and preventing scalp infection। शैम्पू से क्या होता है? शैम्पू से अगर हम अपने हेयर को वॉश करते हैं तो हमारे वो डस्ट को रिमूव कर देता है और उसकी वजह से हमारा स्कल्प इन्फेक्शन नहीं होता। क्वेश्चन 2, व्हाट सब्सटेंस हेल्प इन इनहांसिंग हेयर ग्रोथ? तो हेयर ग्रोथ में किस तरह के सब्सटेंस होते हैं
जो हमारे हेयर ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हमारे हेयर ग्रो होते हैं. सो आंसर वी कैन राइट हेयर consumption of amla juice, ash gourd juice, pumpkin coconut water helps in enhancing hair growth. तो आंवला का जूस होता है, जो ऐश गार्ड का जो जूस होता है जिसे हम कद्दू भी बोलते हैं, एंड पंपकिन को हम कद्दू बोलते हैं, ऐश गार्ड भी एक वेजिटेबल होती है. कोकोनट वाटर जो होता है उसको भी, हाँ उसका भी हम जो पानी होता है वो भी हमारे हेयर ग्रोथ को इन्हांस करता है, बढ़ाता है. नेक्स्ट, for foodstuffs should be avoided for healthy hair. Sorry, what foodstuffs should be avoided for healthy hair? तो हमें किस तरह के foodstuffs को avoid करना चाहिए, क्या क्या हमें नहीं खाना चाहिए अपनी healthy hair के, right? For healthy hair, we should avoid the intake of maida, deep fried dishes, sweet made of white sugar, soft drinks, tea and coffee. तो इन चीजों को, यानी कि जो फ्राइड डिशेस होती हैं, हमारे मैदे से बनी चीजें होती हैं, जो मिठाइयाँ बनी होती है चीनी से, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक जो होती हैं टी कॉफी, इनको हमें अवॉइड करना चाहिए. ये हमारे बालों को एजिंग करने में हेल्प करती है. इनकी वजह से एजिंग, हमारे बाल जल्दी 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 होते हैं, झड़ते जल्दी. So we should avoid them, right? Now D part, find words from the passage which mean the following. तो हमने पैसेज में से कुछ ऐसे वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जिनका मीनिंग वहां पे दिया गया हो, जिनका मीनिंग यहाँ पे ये वाला हो. फर्स्ट इज व्हाट, फूड टू मेक अ पर्सन हेल्दी. यानी कि ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, इसका मतलब जो ऐसा फूड को क्या बोलते हैं, इसका पर्पस हो किसी पर्सन को हेल्दी रखना, राइट? सो वी से इट बैलेंस्ड डाइट, उसको हम बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं. नेक्स्ट इज improves. So we need to find a word which gives the same meaning, improves. So word we can mention here, that is enhance. Next, a particular way of doing something, so that is called regime. एक ऐसा वे, यानी कि पर्टिकुलर वे जिसकी हेल्प से हम कुछ करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड regime, means particular way of doing something. System we can say. Next, E part, use the following pairs of words in sentences of your own to show that you understand the difference between them. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें क्या करना है, उन वर्ड्स, वो जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स का साउंड सेम है, यानी कि उनको हम बोलते हैं होमोनिम्स. तो होमोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग अलग होती है, जिनका मीनिंग अलग होता है, परंतु उनको प्रोनाउंस सेम तरीके से किया जाता है, यानी कि उनका साउंड जो होता है वो सेम होता है. तो टू वर्ड्स आर हेयर. फर्स्ट इज हेयर एंड सेकंड इज आल्सो हेयर. HAIR, इस हेयर का मतलब होता है बाल, सिर के हमारे बाल होते हैं. एंड नेक्स्ट इज HEIR, इस हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी या वारिस, जिसको हम बोल सकते हैं, राइट? तो हमें क्या करना है, कुछ एग्जांपल्स देने हैं यहाँ पे, ताकि हम लिख पाए, बता पाए कि दोनों वर्ड अलग अलग हैं, दोनों होमोनिम्स हैं. सो वी कैन से हेयर, नेहा हैज गुड हेयर. जो नेहा के हेयर हैं वो अच्छे हैं. एंड सेकंड HEIR, सो इसका मतलब होता है किसी की ऑफस्प्रिंग, यानी कि किसी का वारिस हम बोल सकते हैं हिंदी में. So we can give the example here. The king declared his youngest son the son of the heir of the son the heir of the throne. तो किंग ने उस अपने जो सबसे बड़ा बेटा था उसको अपनी किंगडम का वहां पे वारिस को घोषित कर दिया. Right. Next, cereal and cereal. Both are called cereal. First cereal is CEREAL. इस सीरियल का मतलब होता है अनाज, गेहूं, चावल, कुछ भी. एंड दूसरा सीरियल होता है जो हम टीवी सीरियल देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं टीवी पर. So both are giving the same sound. So that's why these are the homonyms of each other, right? But they are having the different meaning. First cereal means anaj, and second is TV serials. So examples we can write here. We have milk and cereals in our breakfast. हमारे जो breakfast में milk है और cereals. In the second, we can say serials. My mother loves watching TV serials, right? So these are the homonyms. Okay. So dear students, in this way you need to solve the next reading passage, and tomorrow I'll discuss the next
reading passage. So in this way, one reading passage will come in your examination and some questions will be written there. According to your reading skills, you need to read the passage and you need to write the answer of that reading passage, right? So this second reading passage you have to do for tomorrow homework, and you have to do these all the exercise. Okay. And now if you want to see the answer, you can see here.